अस्सलाम वालेकुम। आपने जैसे कि देखा था हमारे पिछले ब्लॉग में हैदराबाद टू ऊटी, ये ऊटी का ब्लॉग है जहाँ हमने घूमा है। इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, ज़ुकाम की वजह से आवाज़ भारी भारी लग रहा है, इसको इग्नोर कीजिए। हम जहाँ रुके थे सन पार्क होटल, ये होटल का रूम है फ्रेंड्स। रूम बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे थे, हमको तो बहुत अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग ऊटी आ चुके हैं और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और यहाँ का व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ का व्यू रूम के बाहर से फरहत शूट कर रहे थे। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पर, क्योंकि अभी सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 6 या 7 ही बज रहे हैं। ये देखिए वहाँ का व्यू। अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन के आ गया था। यहाँ होटल में ही हमने ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन यहाँ का ब्रेकफास्ट हम सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ना ही इडली पसंद आई, ना ही सांभर। ब्रेड ऑमलेट मंगवाए थे, लेकिन वो तो बिल्कुल कच्चे थे। इसकी वजह से हम लोग नाश्ता नहीं करे, ना बच्चे ठीक से करे, ना हम लोग ठीक से करे। फिर हम लोग सोचे बाहर जाएंगे तो वहीं पर घूमते हुए कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी थी हमारी। बोटानिकल पार्क जाने का सोच रहे थे हम, क्योंकि वो यहाँ का फेमस पार्क है। ये देखिए यहाँ पर फरहत अम्मी के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, साथ में अपने भी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। ये फरहत तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। फरहत के साथ साथ हम लोग को भी ऊटी बहुत अच्छा लगा था। हम सब ने बहुत इंजॉय किया था वहाँ पर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ही इतना घूमने को निकले थे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं। ये ऊटी की पहाड़ों का व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा था। वहाँ के होटल्स और घर भी पहाड़ पर ही थे फ्रेंड्स। और जहाँ हम रुके थे वो तो बहुत हाई हिल पे था होटल, जिसकी वजह से सारा ऊटी दिख रहा था हमें। तो हम पार्क के करीब में आ गए हैं फ्रेंड्स। अभी कुछ ही देर में बोटानिकल पार्क भी आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारा हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपके पास पहले आता रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, पार्क के पास हम आ गए हैं। ये पार्क का बाहर का एरिया था, जो वहाँ पर फ्रेश गाजर, मूली, बीटरूट, शलजम, ये सभी चीज़ें फ्रेश तो थी। हम लोग यहाँ से लिए भी थे। देखिए ये गाजर का लिए थे हम लोग। ये 50 रुपीज़ के गाजर हमें आए थे। ये देखने में जितने फ्रेश है, खाने में बिल्कुल भी मीठे नहीं थे फ्रेंड्स। जिस तरह के हमारे हैदराबाद के गाजर होते हैं उस तरह के तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये वहाँ के ठेले बंडी थे, वहाँ पर सभी चीज़ें थी। जिस तरह के पोटैटो ट्विस्टर, चाट वगैरह भी थे वहाँ पर, कॉर्न थे और कैरी, चने। जिस तरह से वहाँ की स्नैक्स लोग खाना पसंद करते हैं, उसी तरह से स्नैक था वहाँ पर थे। वहाँ पर इस तरह से बाहर स्नैक्स लेकर खाने का मज़ा ही कुछ और था फ्रेंड्स। फिर बच्चे थोड़ा स्नैक्स लेकर खाए थे वहाँ पर, क्योंकि ये लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किए थे। अम्मी भी बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं किए थे वहाँ पर। देखिए हामिद भी अपना ट्विस्टर लेकर आ गए हैं। फरहत और हामिद ये दोनों लिए थे यहाँ पर। खमर भी अपना कुछ स्नैक ले रही थी और कैरी भी लिए थे। देखिए फरहत कैरी को भी एंजॉय कर रही थी वहाँ पर। और अम्मी बॉयल फली लिए थे, क्योंकि उनको फली बहुत पसंद है। ये वही लेकर खा रही थी वहाँ पर। सभी लोग इसी तरह से वहाँ से लेकर स्नैक अपना अपना खा रहे थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। मैं और मेरे बहन भी यहाँ से थोड़ा स्नैक लेकर हम लोग भी खाए थे और फ्रूट्स भी लिए थे हम लोग यहाँ पर। दिखने में जितना फ्रेश था वहाँ का फ्रूट, टेस्टी नहीं था फ्रेंड्स। हम लोगों ने थोड़ा ही खाया, फिर उसको दूसरे दिन पूरा फ्रूट हम फेंक दिए थे। यहाँ पर सबका स्नैक हो गया था। अभी हम लोग टिकट्स भी ले लिए थे पार्क में जाने के लिए। अभी इंटर करेंगे हम लोग पार्क में। आ गए हैं अभी हम पार्क में, और खमर भी बहुत इंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। ये देखिए वो ज़्यादा वीडियो में नहीं आते,
देखिए वहाँ का पार्क का ये व्यू था। अभी बहुत अंदर तक था ये पार्क, जितना हो सके हम लोग घूमे, क्योंकि 40 से 50 एकड़ जितना था वो, तो उतना तो हम लोग घूम नहीं सकते। अभी हल्की हल्की धूप निकलना स्टार्ट हो गई थी, तो 3 से 4 बजे तक धूप निकली थी वहाँ पर थोड़ी थोड़ी। तो जब सर्दी में 3 से 4 बजे तक हम लोग को सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई थी यहाँ पर। अभी सब घूम रहे थे। देखिए फरहत का मूड ऑफ हो गया था यहाँ पर, क्योंकि उनको वॉमिटिंग फील हो रही थी। फरहत को वॉमिटिंग फील होने की वजह से वो चाह रही थी कि होटल जाएं, वहाँ पर जाके आराम करें। वो बिल्कुल भी मान। फिर हम उनको टैबलेट दिए, फिर ORS वगैरह पिलाने के बाद वो थोड़ा सा माने और घूमने के लिए तैयार हो गए। फरहत वहाँ पर कुछ रील्स भी बनाए थे। फरहत अपनी रील बनाने के बाद हम लोग अभी आगे जा रहे थे गार्डन घूमने के लिए। अम्मी तो थोड़ा घूमने के बाद वहाँ पर एक जगह बैठ गए थे, क्योंकि उनके पैरों में तकलीफ़ थी, वो चल नहीं सकते थे। तो हम लोग ही आगे गार्डन देखने के लिए गए। फरहत, मैं और मेरे बहन खमर भी साथ में थे हमारे। हामिद नहीं आए थे, क्योंकि हामिद और उनके डैडी अम्मी के साथ रुके थे। मैं और मेरे बहन खमर भी साथ में थे हमारे। हामिद नहीं आए थे, क्योंकि हामिद और उनके डैडी अम्मी के साथ रुके थे। मैं और मेरे बहन में से कोई एक अम्मी के पास रुकना चाह रहे थे, लेकिन फरहत के डैडी बोले मैं और हामिद हैं यहाँ पर, आप लोग जाकर आइए, देखिए, घूमिए, इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए घूम रहे थे। फरहत का मूड भी अभी पहले से ठीक था। देखिए तो वही बता रही हैं गार्डन। फ्रेंड्स वहाँ पर ये गार्डन तो बहुत खूबसूरत था, और आगे हिल पर इटालियन गार्डन भी बनाए थे, वो भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ से ऊपर जाना है, तो हम लोग भी गए थे वहाँ पर। ये जितने गार्डन्स के एरिया बनाए थे वो लोग, वहाँ पर तो परमिशन नहीं थी अंदर जाने की, बाहर से ही घूम कर देखना था। ये देखिए फरहत अभी इंजॉय कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। उनको इंजॉय करते देख हम लोग भी बहुत खुश हो गए थे। ऊटी में फ्लावर्स बहुत ज़्यादा थे फ्रेंड्स, और ख़ूबसूरती भी ज़्यादा थी यहाँ की। तरह तरह के अलग अलग फ्लावर्स देखने को मिले हम लोगों को। यहाँ सिर्फ पार्क के पास ही नहीं, जहाँ पर भी देख रहे थे कलरफुल और अच्छे अच्छे फ्लावर्स का गार्डन बना के रखे थे, छोटा छोटा ही क्यों ना हो। ये देखिए इटालियन गार्डन आपको बताया था ना फ्रेंड्स, वो यहीं पर है। लोग जहाँ पर देख रहे थे, पब्लिक तो बहुत थी यहाँ पर। ये देखिए इटालियन गार्डन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। SKF की दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं की वजह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊटी का बोटानिकल गार्डन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अभी कैमरा घुमाकर शूट कर रही थी मैं। हम लोग यहाँ पर घूमते घूमते अभी थक गए हैं, और लंच का टाइम भी हो गया है। अभी हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद बोर्डिंग के लिए भी जाएंगे, क्योंकि फिर कल हमें यहाँ से निकलना भी है। मेरे बहन फरहत खबर आगे उन लोग घूमने के लिए गए थे, तो उन लोग को वापस बुला रही थी मैं, चलिए चलेंगे लंच करने के लिए बोलकर। यहाँ पर गाड़ी का इंतज़ाम था, उसमें घूमना चाह रहे थे, लेकिन अम्मी बोल रहे थे कि मैं थक गई हूँ, अभी हम नहीं घूमेंगे, बस आप लोग घूम लिए वही काफ़ी है बताए। तो हम लोग यहाँ पर लंच के लिए आ गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लंच के लिए होटल आ गए थे, खाना भी ऑर्डर कर दिया है। लंच में हमने नूडल्स, चिली पनीर और पनीर मंचूरिया, फिर दाल तड़का, ज़ीरा राइस, बटर नान भी हमने वहाँ पर मंगवाया था, क्योंकि बच्चे चाइनीज़ खाना चाह रहे थे। हम लोग दाल तड़का, रोटी, ज़ीरा राइस
हम सब चीज़ें मंगा के ऑर्डर तो कर लिए, लेकिन हम लोग को उतना पसंद नहीं आया, वहाँ का टेस्टी नहीं लगा था खाना। फिर भी उसी को खा लिया हम लोग, क्योंकि ऑर्डर किए थे। वहाँ पर हर चीज़ मिल तो रही थी, लेकिन हम लोग को टेस्टी नहीं लग रही थी वहाँ पर। हम लंच करके बोर्डिंग करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि शाम हो रही थी। देखिए हामिद कितना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर, बहुत खुश थे वो बोर्डिंग करने के लिए। अभी हम लोग टिकट्स लेंगे, टिकट्स लेकर बोर्डिंग के लिए जाएंगे। देखिए मैं और फरहत टिकट लेने आए थे यहाँ पर, टिकट्स ले लिए हैं। देखिए फरहत कितने खुश थे बोर्डिंग के लिए। टिकट्स तो ले लिए थे हम लोग, बोर्ड आने के लिए हमारा टाइम था। तो अम्मी को जैकेट पहनने के बाद भी सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही थी, तो यहाँ पर उनको कैप ग्लव्स वगैरह वहाँ पर से दिला दिए थे। जैकेट तो हम घर से लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पर ठंड होगी बोलकर। अम्मी ग्लव्स लिए थे, तो फरहत चाह रही थी कि मुझे भी ग्लव्स चाहिए, तो उनको भी ग्लव्स यहाँ पर दिला रहे थे बच्चे। यहाँ पर कुछ स्नैक भी लिए थे लोग, जेली वगैरह पता नहीं क्या क्या लिए थे। माशाल्लाह अम्मी ग्लव्स, जैकेट्स, कैप वगैरह पहनकर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। देखिए वहाँ पर टॉयज की शॉप थी, जैकेट्स की शॉप्स भी थे यहाँ पर। फरहत कुछ देख रही थी उनके डैडी के साथ, क्योंकि बोर्ड आने में टाइम था, तो कुछ शॉपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड के वेटिंग के लिए कितनी सारी पब्लिक थी वहाँ पर। हर जगह जहाँ पर भी हम घूमने गए सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक थी, क्योंकि वेकेशन था ना, तो इसीलिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारी बोट आ गई है, अभी हम बोट में बैठेंगे। वहाँ पर सेल्फ बोट भी थी, लेकिन हम लोग सेल्फ बोट में नहीं बैठे, क्योंकि पानी वहाँ पर का बहुत ज़्यादा और गहरा था। हम सभी एक एक कर बोट में बैठ गए। फरहत और अम्मी एक साथ बैठे थे यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, हामिद भी कितना एंजॉय कर रहे थे, और वो शूट भी कर रहे थे। पानी कितना गहरा था वहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, बोट जैसे ही तेज़ चल रही थी, तो अम्मी को डर लग रहा था, तो वो बोल रहे थे कि बोट को धीरे से चलाने के लिए अम्मी बोल रहे थे। और साथ ही साथ अम्मी हम लोग के एंजॉय भी कर रहे थे, फरहत भी एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी बहुत एंजॉय किए बोट में। हम लोग जो बोर्ड में बैठे थे वो लास्ट बोर्ड थी, क्योंकि 5:30 या 6 तक की बोर्डिंग के टिकट्स देते हैं। जैसे जैसे शाम हो रही थी, तो सर्दी भी बहुत बढ़ रही थी फ्रेंड्स, और बहुत इंजॉय तो किए, लेकिन सर्दी भी बहुत थी वहाँ पर। फरहत अभी सामने आकर बैठ गए थे। देखिए अम्मी भी यहाँ पर डर भी रहे थे और इंजॉय भी कर रहे थे वो। हम लोग की बोट की टाइमिंग आधे घंटे की थी, तो हम लोग आधे घंटे के लिए बैठे थे, लेकिन हमर के डैडी जो बोट चलाते हैं उनको एक्स्ट्रा पैसे देकर 10-15 मिनट का टाइम और बढ़ा दिए थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बोट में। हमर भी बहुत खुश थी यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया था, तो अभी हम लोग बोर्डिंग से निकलकर यहाँ पर चाय कॉफ़ी स्नैक का रेस्टोरेंट था यहाँ पर छोटा सा, तो हम लोग यहीं पर आए। मैं और मेरे बहन अम्मी कॉफ़ी लिए, बच्चे भी यहाँ पर कॉफ़ी पिए थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हमारे के डैडी चाय लिए थे यहाँ पर, और चाय कॉफ़ी ठीक थी। अभी यहाँ से हम सीधा होटल जाएंगे, क्योंकि बहुत थक गए थे वहाँ पर। हो गया है नेक्स्ट डे फ्रेंड्स। कल हम लोग घूमकर बहुत थक गए थे। होटल आने के बाद रेस्टोरेंट भी नहीं गए, यहीं पर खाना ऑर्डर करके खा लिए थे यहीं का। अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अभी हम लोग मैसूर के लिए निकलेंगे। हामिद भी फ्रेश होकर यहाँ पर आ गए हैं। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे। देखिए ऊटी की खूबसूरती कितनी ज़्यादा लग रही थी यहाँ से।
बहुत खूबसूरत था ये होटल भी, यहाँ का व्यू भी बहुत हम लोग को पसंद आया। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। कमर के डैडी बता रहे थे ये लोग का ब्रेकफास्ट तो हम लोग नहीं कर सकते, हम में से कोई यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे तो वो लोग खाएंगे बताए थे। तो मैं, मेरे बहन और खमर तीनों किचन में चले गए। वहाँ के ब्रेड ऑमलेट वगैरह जो था वहाँ पर हम लोगों ने बनाया और खाए। बच्चे, अम्मी, खमर के डैडी भी सुकून से खा लिए, जिस तरह से घर पर बनता है उसी तरह का ब्रेकफास्ट था बोल के। माशाल्लाह अभी अम्मी भी फ्रेश होकर आ गई हैं, देखिए वो भी सलाम कर रही थी आपको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, हम निकलेंगे मैसूर घूमने के लिए। अभी होटल का रूम तो आपको बताए थे लेकिन बाहर का व्यू नहीं बताए थे, वो आपको बताते हैं। बहुत खूबसूरत था बाहर का व्यू भी। यहाँ पर खाना यहाँ का उतना ठीक नहीं था लेकिन घूमने के लिए जगह तो बहुत खूबसूरत थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर का होटल का व्यू है। देखिए फरहत वहाँ पर इंजॉय कर रही थी ब्रेकफास्ट करने के बाद, अभी निकल रहे थे इसीलिए। फिर हम लोग वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए निकलते वक्त। देखिए फरहत वहाँ का व्यू आपको बता रहे थे होटल का। देखिए फरहत हामिद को ढूंढते हुए आ रही थी यहाँ पर, क्योंकि हामिद यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहे थे। माशाल्लाह फरहत बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हामिद कैमरामैन बनकर रेडी हो गए थे और बिल्कुल लग भी रहे थे वो कैमरामैन की तरह ही। ये वहाँ के होटल के वर्कर थे, वहाँ पर वो बोल रहे थे कि आप सब आ जाइए, आपकी फैमिली फ़ोटो मैं क्लिक करूँगा बोलकर वो हम लोग के कुछ फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक किए। देखिए फरहत वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे, उनको सर्दी लग रही थी तो वो जैकेट पहन लिए यहाँ पर। अभी हामिद और हम लोग सब फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद निकलने की तैयारी थी हम लोग की। हमारी फ़ोटोज़ क्लिक हो गई थी, अभी हम निकल रहे हैं। ये ऊटी का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।